हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मैं पूरे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की तरफ से, कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अभी तक अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हैं। अगर मैं बात करूं तो 524 लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग हिस्सों से। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं? कितने लोग उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं वो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। यूपी से कितने लोग हमारे साथ हैं, ताकि मुझे पता चले किस किस जगह की स्ट्रेंथ है हमारे पास। क्या बात है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 15 से ज्यादा मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। ओके ग्रेट। चलिए, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और गुजरात से कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं? राजस्थान गुजरात से कितने लोग जुड़े हैं? ओके ग्रेट। अगर मैं बात करूं बिहार झारखंड उड़ीसा, तो बिहार झारखंड उड़ीसा से कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं? क्या बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया से कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख करके बता दीजिए। कितने लोग इंडियन हैं और इंडिया से कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो वेबिनार है वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर लाइव हो चुका है। तो मैं आप सभी लोगों का, पूरे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की तरफ से, कीवा के मैनेजमेंट की तरफ से, जितने भी लोग आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह राठौर, कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर नेशनल ट्रेनर हूं। और आज आप लोगों के बीच इस मॉर्निंग वेबिनार को लेने का मौका जो है वो मुझे मिला है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए हो, लगभग 600 लोग हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं जूम के ऊपर, और बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव के ऊपर भी मुझे सुन रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत खास है। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को, किस तरीके से हम लोग अपनी सेल को, किस तरीके से हम लोग अब इस क्लोजिंग के अंदर, और मैं कहता हूं आगे आने वाली जितनी भी क्लोजिंग है, हर महीने की जो क्लोजिंग है, किस तरीके से हम अपनी क्लोजिंग को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से अपने पे आउट को डबल कर सकते हैं, और किस तरीके से हर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कीवा इंडस्ट्रीज के माध्यम से रॉयल्टी अचीव करेगा और कैसे अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेगा। तो सबसे पहली चीज तो, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इवन अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी की, हमारे एमडी सर की, कीवा की ट्रेनिंग टीम की, और कीवा के जितनी सीनियर लीडरशिप है, हम सभी लोगों का एक टारगेट है, हम सभी लोगों का एक गोल है, और एक गोल को लेकर के हमें काम करना चाहिए। हमेशा कहते हैं ना, जिसका गोल होता है वो जिंदगी में सबसे आगे होता है। तो अगर हमारा कोई गोल है, अगर हमारा कोई टारगेट है, तो हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन अगर हमारा ना ही कोई ड्रीम है, ना ही कोई गोल है, ना ही कोई टारगेट है, तो हम जिंदगी में कभी भी, प्रैक्टिकली जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सभी लोगों का गोल क्या होना चाहिए, हम सभी लोग किस कॉमन पर्पस के लिए काम करने चाहिए। तो हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सभी लोगों का जो गोल है, इवन कीवा इंडस्ट्रीज का जो गोल है और हमारी सीनियर लीडरशिप का जो गोल है, वो एक मिशन है। और वो मिशन है 4x बाई 2022। यानी कि ये जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर मैं मार्च एंड की बात करूं, तो मार्च एंड की अगर हमारा टारगेट है कि हम कीवा के टर्नओवर को 4 गुना ज्यादा लेकर के जाने वाले हैं। यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे कीवा का मैनेजमेंट है, सभी ने ये तय किया है, और आज से तय नहीं किया है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से तय किया है कि मार्च 2022 जब होगा, तो हमारा जो कीवा का टर्नओवर होगा वो 4 गुना ज्यादा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 4 गुना ज्यादा क्यों? लोग तो यहाँ पर हमेशा लिखते हैं, लोग जब हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं तो 2 गुने की बात करते हैं, 2x की बात करते हैं, डबल की बात करते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ऐसा आपने सुना होगा कि जब हम सोचेंगे डबल के बारे में, जब हम प्लान डबल के बारे में करेंगे, हम गोल डबल के बारे में बनाएंगे, तो हो सकता है हम डबल को अचीव ना कर पाए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि हम इस बिजनेस के अंदर हमेशा बात करते हैं कि ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। जितना बड़ा हम लोग सोचेंगे, जितना बड़ा गोल हम लोग सेट करेंगे,
उतना बड़ा हम लोग अचीवमेंट लेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो हमने गोल सेट किया है और आप लोगों को जो गोल सेट करना है वो 4x का गोल सेट करना है। जब आप 4 गुने का गोल सेट करोगे कि मुझे मेरे बिजनेस को, मुझे मेरे बिजनेस पॉइंट्स को, मुझे मेरे चेक को, मुझे मेरी इनकम को 4 गुना ज्यादा लेकर के जाना है, तब जाकर के हमारी इनकम जो होगी वो 2 गुना तक होगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना बड़ा हम लोग सोचेंगे, जितनी बड़ा ड्रीम देखेंगे, उतनी बड़ी प्लानिंग के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और जब प्लानिंग 4 गुने की होगी, सपना 4 गुने का होगा, गोल 4 गुना का बनाएंगे, तो 100% मैं कह रहा हूं डबल को तो हम अचीव करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे जो ड्रीम है, हम लोगों का यहाँ पे जो गोल है, हम लोगों का यहाँ पे जो टारगेट है, वो है 4 गुना ज्यादा टर्नओवर। लेकिन सवाल ये उठता है, वो 4 गुना ज्यादा टर्नओवर कैसे होगा? 4 गुना ज्यादा टर्नओवर कैसे होगा? सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं कि 4 गुना ज्यादा टर्नओवर तभी हो सकता है जब आप लोगों का बिजनेस 4 गुना होगा, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा बिजनेस 4 गुना होगा, अगर हमारा आप लोगों का लीडर्स का बिजनेस 4 गुना होगा, तो यकीन मानिए अगर एग्जीक्यूटिव अपने बिजनेस को 4 गुना करेगा तो सीनियर एग्जीक्यूटिव का ऑटोमेटिक होगा। इसी तरीके से जुड़ते 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 कंपनी का टर्नओवर जो है वो भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमें जो टारगेट लेना है, हमें जो ड्रीम लेना है, वो 4 गुना का लेना है। अगर हम हमारा ड्रीम, हमारा टारगेट अगर 4 गुना का होगा, तो 2 गुने को तो हम लोग डेफिनेटली बड़ी आसानी से जो है वो अचीव कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या रूल है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर तरीके से दिख रही है? ये जो स्लाइड आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, प्रॉपर तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं? ओके, ओके, सभी लोगों को दिख रही है। तो मैं कहना चाहूंगा, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं चैट बॉक्स में, उनका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं देख पा रहे हैं स्क्रीन को, तो आप अपने वीडियो को बंद कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से कहीं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमें अपने बिजनेस को 4 गुना ज्यादा करना है, जब हम अपने बीपी को 4 गुना ज्यादा करना है, हमें अपने पे आउट को 4 गुना ज्यादा करना है, तो किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं? तो उसका देखिए एक सिंपल सा रूल है। हम हमेशा इसके बारे में कहते हैं कि अगर इस बिजनेस के अंदर आप मोर इनकम लेने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पे आउट 4 गुना ज्यादा हो, तो पे आउट 4 गुना ज्यादा कैसे होगा? जब आपका बीपी 4 गुना ज्यादा होगा। और जब आपका बीपी 4 गुना ज्यादा होगा, तो बीपी किससे आएगा? वो आएगा टीम से। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा टास्क है कि अगर आप अपनी इनकम को 4 गुना ज्यादा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने टीम साइज को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम अपनी इनकम को 4 गुना ज्यादा करना चाहते हैं, हमारी इनकम को अगर हम डबल करना चाहते हैं, तो हमें अपने पे आउट को जो है वो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें पे आउट को 4 गुना ज्यादा करना है, तो हमें अपनी टीम साइज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे कि हमारा पे आउट किससे आता है? आप लोग पता होगा कि अकॉर्डिंग टू प्लान कंपनी के अंदर जो पे आउट आता है, जो बिजनेस पॉइंट से आता है। अब हमारा अगर बिजनेस पॉइंट 4 गुना ज्यादा नहीं होगा, तो हमारा पे आउट भी 4 गुना नहीं बढ़ेगा। अगर हमारा बिजनेस पॉइंट 4 गुना बढ़ेगा, तो बिजनेस पॉइंट कहां से आएंगे? बिजनेस कहां से आएगा? तो वो आएगा टीम से। तो यकीन मानिए कि अगर हमारी टीम 4 गुना ज्यादा होगी, तो हमारा बीपी 4 गुना ज्यादा होगा, और हमारा बीपी 4 गुना ज्यादा होगा, तो 100% हमारी इनकम भी 4 गुना ज्यादा होगी। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, ये जो सिंपल सा टास्क है कि अगर हमारा टीम साइज बढ़ता चला जाएगा, तो हमारा बीपी बढ़ता चला जाएगा, और हमारा बीपी अगर बढ़ता चला जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत हमारी इनकम बढ़ने से नहीं रोक सकती। यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम लोग हमेशा इनकम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनकम को बढ़ाने के पीछे का जो बेस है वो क्या है? तो वो है टीम। अगर टीम बढ़ेगी तो बिजनेस पॉइंट बढ़ेगा, बिजनेस पॉइंट बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत हमारा पे आउट बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमारा पे आउट 100% जो है वो बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे? इसीलिए हम लोगों को जो काम करना है, वो काम करना है मोर ज्वाइनिंग के ऊपर, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम में ज्वाइनिंग होगी। अब ज्वाइनिंग किस तरीके की?
जब बात ज्वाइनिंग की आती है तो हमेशा ज्वाइनिंग के नाम पे हमारे दिमाग में एक हमेशा से सवाल ये आता है कि सर ज्वाइनिंग कैसी। ज्वाइनिंग का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ज्वाइनिंग का मतलब जो भी बंदा को हम लेकर के आ रहे हैं, जो भी पर्सन को हम लेकर के आ रहे हैं, वो कीवा में हमारे साथ काम करे। मैं उस ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं चाहे उसको एज ए बिजनेस बिल्डर आप लाइए, चाहे एज ए लीडर उसको लाइए, चाहे एज ए कंज्यूमर उसको लाइए, या तो वो कीवा के उत्पाद को इस्तेमाल कर रहा हो या कीवा के साथ जुड़ करके व्यापार कर रहा हो, यानी कि या तो वो उत्पाद का इस्तेमाल करे, या तो वो हमारा कंज्यूमर हो, या फिर कंज्यूमर प्लस हमारा बिजनेस बिल्डर। मैं उस ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों की टीम की बात कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे साथ कोई कीवा में बिजनेस नहीं भी कर पाता है किसी कारणवश, लेकिन अगर वो हमारे से कीवा के 2, 3, 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट को मंथली यूज करता है, तो हमें वहां से क्या मिलेगा? बिजनेस पॉइंट मिलेंगे। बिजनेस पॉइंट मिलेंगे तो क्या मिलेगा? इनकम आएगी, उसको भी आएगी और हम लोगों को भी आएगी। यानी कि चाहे वो हमारे साथ एज ए कंज्यूमर काम करे, चाहे एज हमारे साथ एज ए बिजनेस बिल्डर काम करे, यानी कि ऐसे टीम की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे टीम की संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब जब हमारी टीम की संख्या बढ़ेगी, कंज्यूमर प्लस बिजनेस बिल्डर की, कंज्यूमर प्लस बिजनेस बिल्डर की अगर ज्वाइनिंग बढ़ेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो हमारा बीपी बढ़ेगा। अगर हमारा बीपी बढ़ेगा, अगर कंज्यूमर प्लस बिजनेस बिल्डर की अगर हम लोग बात करें, तो हमारी ज्वाइनिंग बढ़ेगी, ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो हमारी इनकम अपने आप बढ़ने वाली है। तो इसीलिए जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उससे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने पे आउट को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बिल्डर्स को लाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का सेल बढ़े। सेल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर हम सिंपल रूल मैंने आपको बता दिया है, अगर आप अपनी टीम साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपका पे आउट जो है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि टीम बनाने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, टीम बनाने के लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे लोगों की, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं, उस देश के अंदर इस बिजनेस का पोटेंशियल जो है वो बहुत है। 139 करोड़ की पॉपुलेशन है, 718 डिस्ट्रिक्ट है, 28 से ज्यादा स्टेट्स हैं, और अगर मैं बात करूं, लोगों की कमी हमारे देश में नहीं है। यानी कि अगर हम चाहें तो अपने देश के अंदर हम बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हो। इवन अपने देश के अंदर ही नहीं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के अंदर ही अगर चाहें तो बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बना सकते हैं, बहुत बड़े लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत बड़ा पे आउट हम इस कीवा बिजनेस के माध्यम से ले सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और हम जो इंडियन लोग हैं, हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, हर व्यक्ति, आप ये जानते हैं, हर व्यक्ति जो है वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, हर व्यक्ति उत्पाद का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम इंडियन लोगों की एक सोच भी है, हम लोगों को प्रोडक्ट तो चाहिए, हम लोगों को उत्पाद तो चाहिए, लेकिन उत्पाद कैसा होना चाहिए? सस्ता भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, और ऐसी चीजों का लोग जो है वो खरीदारी ज्यादा करते हैं, ऐसी चीजों का रीपरचेज लोग ज्यादा करते हैं जो सस्ती भी होती हैं, जो अच्छी भी होती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कार फॉर्मूला, यानी कि कंज्यूमेबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो और रीपरचेजेबल भी हो। यानी कि इंडियन लोग उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं जो सस्ती होती हैं, जो क्वालिटी वाइज बेहतर होती हैं। ऐसी लोगों को लोग जो है रीपरचेज जो है वो ज्यादा करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को लोग ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी के साथ जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, जिस कीवा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, उस कीवा इंडस्ट्रीज की अगर मैं यूएसपी की बात करूं, उसकी खासियत की बात करूं, उसकी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, कीवा इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो एक चीज है, वो है अफोर्डेबिलिटी। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल है। सबसे बड़ी ताकत कीवा की है वो है अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबिलिटी हमारी ताकत है, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो इंडियन, जो अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम हमारी सोसाइटी है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, यानी कि 50 to 60% पॉपुलेशन जो इंडिया में सबसे ज्यादा है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की,
इस पॉपुलेशन के लिए हमारे पास अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और कंज्यूमेबल भी है, क्वालिटी वाइज भी हमारे प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं। और ऐसे प्रोडक्ट का अगर आपके पास अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, और आप अगर ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए, ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच प्रमोट करने में सफल हुए, तो आप लोगों का रीपर्चेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, आपका रीपर्चेज बढ़ता चला जाएगा, आपका बीपी बढ़ता चला जाएगा। और जब बिजनेस पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी इनकम भी जो है और आपकी टीम की इनकम भी हर महीने जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। ये इस गोल को लेकर के, इस टारगेट को लेकर के हमें आगे काम करना है। अब अगर मैं आगे बात करूं, हमारा जो सपना है, हमारे जो लीडर्स या कीवा इंडस्ट्रीज का जो कहना है, हम लोग जो एक हम कहते हैं, हमारी जो टैगलाइन है कि घर घर कीवा और हर घर कीवा। अब सवाल ये उठता है, घर घर कीवा और हर घर कीवा तो हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस गांव के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस शहर के अंदर हम लोग रह रहे हैं, वहां पे जितने भी घर हो, हर घर में हम लोग कीवा इंडस्ट्रीज को पहुंचाएं, हर घर में कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये संभव कैसे होगा? अगर आप हर घर में कीवा के उत्पाद को पहुंचाना चाहते हैं, हर घर में आप कीवा के प्रोडक्ट्स को पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने टीम साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यूजर बनाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कीवा का उपभोक्ता बनाएंगे, और उन्हीं उपभोक्ता में से कुछ लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस करेंगे, यानी कि दोनों चीजों को ट्रेन की दो पटरियों की तरह एक साथ लेकर के चलना है। या तो यूजर बने या फिर बिजनेस करे, या तो यूजर बने या बिजनेस करे, या तो कीवा के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे या इस्तेमाल करने के साथ साथ व्यापार करे। इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडियन आदमी को क्या चाहिए? सस्ता होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट सस्ता है और अच्छा है, तो आप उस उत्पाद को अपने शहर, अपनी गली, अपने स्टेट के हर घर तक पहुंचा सकते हैं। और कीवा की स्ट्रेंथ यही है कि कीवा के पास प्रोडक्ट सस्ता भी है और प्रोडक्ट अच्छा भी है। और यही वजह है कि अगर हम टीम साइज को इंक्रीज करने के ऊपर बात करेंगे, अगर टीम को बढ़ाने के ऊपर बात करेंगे, तो हम अपने शहर, अपने गली, अपने मोहल्ले के हर घर तक जो है वो कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि अगर हमें हर घर में कीवा के उत्पाद को पहुंचाना है, तो हमें कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ताओं को बढ़ाना पड़ेगा। या तो उपभोक्ता बढ़े, या फिर हमारे साथ व्यापार करने वाले लोगों की संख्या बढ़े, या तो हमारे साथ बिजनेस बिल्डर बने, या हमारे साथ वो क्या बने? यूजर बने। और ऐसे लोगों की टीम को अगर हम बनाएंगे, तो हम जो है हर घर तक कीवा के उत्पाद को पहुंचाएंगे। जब हर घर तक कीवा का उत्पाद पहुंचेगा, तो रीपर्चेज बढ़ेगा, रीपर्चेज बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो बिजनेस पॉइंट बढ़ेगा, बिजनेस पॉइंट बढ़ेगा तो चेक तो अपने आप बढ़ने वाला है, पे आउट तो अपने आप बढ़ने वाला है। उसके पीछे तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम ऊपर की चीज को देख रहे हैं, हम बॉटम पे क्या है, कहां काम करना है, बेस क्या है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देख रहे हैं। हम बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल को देख रहे हैं कि ऊपर की मंजिल कैसे बनेगी। ऊपर की मंजिल तभी बन सकती है जब बिल्डिंग का जो बेस है, जो नींव है, वो मजबूत होगी। इस बिजनेस की ऊपर की सबसे ऊपर मंजिल क्या है? सबसे लास्ट का चीज है पे आउट। आपके पास सबसे आखिरी में क्या पहुंचता है? पे आउट पहुंचता है। लेकिन उससे पहले बीपी होता है, बीपी से पहले प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट से पहले टीम होती है। तो अगर हम बेस के ऊपर काम करेंगे, अगर हम टीम के ऊपर काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपभोक्ता बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूजर बनाएंगे, बिजनेस बिल्डर बनाएंगे, तो हमारा टीम बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो बिजनेस पॉइंट बढ़ेगा, बिजनेस पॉइंट बढ़ेगा, तब जाके ऊपर की चीज यानी कि पे आउट हमारा बढ़ने वाला है। लेकिन हम सोचते हमेशा पे आउट के बारे में। अब पे आउट आपका बढ़ेगा तो उसके लिए बेस पे आपको नींव पे काम करना पड़ेगा, और नींव है हमारी टीम, नींव है हमारा टीम साइज। अगर उसको इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे व्यापार को बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब सवाल ये उठता है कि अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि सर हम टीम को बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीम को जब बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे तो टीम को जब आप बढ़ाएंगे, उपभोक्ता जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो उपभोक्ताओं को इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट चाहिए होता है। यानी कि लोगों की एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है, लोग टीम तो बना लेते हैं, टीम तो लोगों ने बना लिया, किसी के पास गए, किसी के घर पे मीटिंग हुई, किसी से होम मीटिंग हुई, 1-to-1 हुआ, और वहां पे उन्होंने उस बंदे को क्या कर लिया, उस पर्सन को क्या कर लिया, अच्छे तरीके से उसको पॉजिटिव कर लिया, उस बंदे के समझ में भी आ गया कि हाँ कीवा के उत्पाद जो है वो कंज्यूमेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी वाइज भी बेहतर, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन मेन चीज होती है सही समय पे उत्पाद की उपलब्धता उस व्यक्ति को कराना। यानी कि बिजनेस के अंदर सही समय पे अगर आप अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं दे सकते तो आप अपने टीम साइज को उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा पाओगे। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर टीम साइज को बढ़ाने से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की सर्विस देना। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव हो पाएगा कि टीम साइज भी बढ़े और हमारा प्रोडक्ट की सर्विस भी बेहतर हो। तो कीवा इंडस्ट्रीज की जो सबसे खास बिजनेस स्ट्रेंथ है वो है कीवा की होम शॉपी और फ्रेंचाइजी मॉडल। यानी कि जहां पे भी आपकी छोटी टीम 10 से 12 लोग जहां पे भी आपके यूजर बन रहे हैं, वहां पे आप अगर छोटे छोटे स्टॉक पॉइंट या फ्रेंचाइजी देना आप लोग शुरू कर दें तो वहां पे आपके प्रोडक्ट की सर्विस जो है वो फास्ट हो जाएगी और इससे आपकी टीम को जो है रीपरचेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली बढ़ता चला जाएगा। लेकिन लोग क्या होते हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर दूर के लोगों को भी क्या करते हैं, खुद सर्विस देने के बारे में सोचते हैं। मैं कहता हूं उनको खुद सर्विस देने के बारे में मत सोचिए, उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करिए और उन लोगों को ये बताइए कि कीवा की होम शॉपी और फ्रेंचाइजी को लेने के क्या फायदे हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसका क्या फायदा हो सकता है, एक्स्ट्रा इनकम को लेने के लिए इसका क्या फायदा हो सकता है और इसके क्या क्या फायदे बिजनेस के अंदर हमें मिल सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताना। और हर छोटी जगह पर, इवन मैं तो कह रहा हूं हर पिन कोड पर, इंडिया के जितने भी पिन कोड नंबर हैं, हर पिन कोड पर जो है वो कीवा का फ्रेंचाइजी और सुपर का होना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। अगर इस बिजनेस को आप हर हर कीवा और घर घर कीवा सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, अपनी टीम के रीपरचेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने टीम साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो टीम साइज को चाहिए सर्विस और सर्विस के लिए जो है वो फ्रेंचाइजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आज हम लोग जो है फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो इस बिजनेस के फ्रेंचाइजी मॉडल की स्ट्रेंथ को जानना भी चाहेंगे, समझना भी चाहेंगे और ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो हैं वो कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से एक्स्ट्रा इनकम भी ले सकते हैं और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कीवा का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ये इमर्जिंग एंड एवरग्रीन बिजनेस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हम लोगों को ये बेहतर तरीके से पता होगा, पिछले 2 साल के अंदर जो कोरोना का हमने 7 महीने का, 3 महीने का और अभी जो थोड़ा सा लॉकडाउन हम लोगों ने देखा, इस लॉकडाउन के अंदर हेल्थ केयर एंड वेलनेस इंडस्ट्री ने, एसेंशियल प्रोडक्ट्स के बिजनेस ने और एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया। यानी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एसेंशियल प्रोडक्ट्स का बिजनेस और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो खुले रहे और बाकी हर जगह लॉकडाउन का असर या कोरोना का असर हमें देखने को मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीवा इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक पॉइंट है, कीवा इंडस्ट्रीज का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, कीवा इंडस्ट्रीज के पास जो प्रोडक्ट है वो इन 3 एसेंशियल और इमर्जिंग एवरग्रीन बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं कीवा के प्रोडक्ट्स की, तो कीवा के पास हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है। आपको पता होगा लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद रहा लेकिन मेडिकल स्टोर्स खुले रहे, हॉस्पिटल्स खुले रहे, टेस्ट लेबोरेटरीज खुली रही, राशन की दुकानें खुली रही, एग्रीकल्चर से संबंधित दुकानें खुली रही, बाकी सब कुछ बंद रहा। अब कीवा इंडस्ट्रीज का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, हमारे पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है जिसमें हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ जूसेस है, हेल्थ टॉनिक है, हेल्थ इक्विपमेंट है। हेल्थ इक्विपमेंट में आप लोग जानते हैं हमारे पास 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर है जिसका हर रात 10 बजे जिसका सेशन होता है। हमारे पास एक BMI मशीन भी एक नई आप लोगों के बीच आई है जिसको आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्लूटूथ पे सारी रिपोर्ट ले सकते हैं, जिसका कल लाइव डेमो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया गया।
हमारे पास पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फूड सप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर, हर्बल, डॉग, वेट मैनेजमेंट, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वेटनरी प्रोडक्ट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और अगर कीवा के सारे प्रोडक्ट्स की बात करूं तो क्रॉशर, हलाल, WHO GMP, HACCP, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, USFDA सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। यानी कि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ अफोर्डेबल ही नहीं है, हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी बेहतर हैं और 15 करोड़ के प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के भरोसे के साथ कीवा इंडस्ट्रीज आपको ये उत्पाद देती है। यानी कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे, आप कीवा के प्रोडक्ट की रेंज के बारे में जब बताएंगे, जब आप कीवा के प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट्स के बारे में उसको बताएंगे, जब 15 करोड़ के प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस की गारंटी के बारे में बताएंगे, और उसके अलावा हमारे जो ब्रांड एंडोर्समेंट है सेलिब्रिटीज के थ्रू, जिसमें बहुत सारे इंडियन एक्टर्स ने कीवा के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, इसको प्रमोट भी किया है, जब इसके बारे में लोगों को बताएंगे और फिर कीवा के एक के साथ एक फ्री लाइफ टाइम के ऑफर के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो हर व्यक्ति जो है वो कीवा के उत्पाद के साथ जुड़ना भी चाहेगा। और जो फ्रेंचाइजी लेने वाले जो लोग हैं, जो कीवा के फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, जो कीवा की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भरोसा कीवा इंडस्ट्रीज के ऊपर बढ़ेगा। और ऐसे लोग जो कीवा के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आगे जाके हमारे स्टॉकिस्ट भी बन सकते हैं, हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कीवा की होम शॉपिंग को लेने के क्या फायदे हमारे बिजनेस में मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम फ्रेंचाइजी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीम को सिर्फ ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं ये बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का व्यापार नहीं है, ये बिजनेस लोगों को जोड़े रखने का बिजनेस है। और आप लोगों को जोड़कर तभी रख सकेंगे जब आप उनको समय पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाएंगे। यानी कि जब तक प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं होगा तब तक लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी, और लोग आपसे जुड़कर लंबे समय तक तभी बने रहेंगे जब आप उनको सही समय पे प्रोडक्ट की सर्विस दे पाएंगे। आपने किसी व्यक्ति को कीवा इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ा, कीवा को लेके उसने मन बना लिया कि मैं कीवा के उत्पाद का इस्तेमाल करूंगा, महीने का 3 से 4 हजार का प्रोडक्ट कीवा का यूज करूंगा, लेकिन आप उसको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं करवा पा रहे हैं, आप उसको टाइम से सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे वो लंबे समय तक जोड़ करके आपके साथ आपका कीवा का कंज्यूमर बन के रह सकता है, आपसे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, कैसे लंबे समय तक आप। तो मैं इसीलिए कहता हूं इस बिजनेस में सिर्फ लोगों को जोड़ने पे ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया, इंक्रीज योर टीम साइज, लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए मत, लोगों को जोड़े रखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़े रखना है। एज ए कंज्यूमर, एज ए बिजनेस बिल्डर, एज ए कंज्यूमर लोग कैसे जुड़ेंगे, उपभोक्ता कैसे जुड़ता है, उपभोक्ता को क्या चाहिए, समय पे प्रोडक्ट उपलब्ध होना चाहिए, प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो सर्विस अच्छी होगी, अवेलेबिलिटी होगी, और अवेलेबिलिटी और सर्विस की जिम्मेदारी किसकी है, हर गली मोहल्ले गांव छोटे छोटे टाउन्स में जिम्मेदारी किसकी है, स्टॉकिस्ट की। अगर हमारा स्टॉकिस्ट प्रोडक्ट की, अगर हमारी हर पिन कोड पे, हर छोटी जगह पे अगर हमारी फ्रेंचाइजी होगी तो हमारा प्रोडक्ट उपलब्ध होगा, प्रोडक्ट उपलब्ध होगा तो लोगों को सर्विस मिलेगी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रांड विजिबिलिटी होगी। जब हमारा ब्रांड आंखों से दिखता है ना, जब ब्रांड आंखों से दिखता है तो फिर लोग वो नहीं खरीदेंगे जो हम लोगों को बताएंगे, फिर लोग वो खरीदेंगे जिन चीजों की उनको जरूरत महसूस होगी। अभी क्या होता है, लोग सिर्फ वो खरीदते हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताते हो, लेकिन जब चीजें आंखों से दिखती हैं तो लोगों को लगता है अच्छा ये भी मेरी जरूरत है, ये भी मेरी जरूरत है, ये भी मेरी जरूरत है, और फिर लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों को भी खरीदते हैं। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जब मॉल्स के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं तो घर से मन 3 चीजों का बना करके जाते हैं कि मुझे ये लाना है, ये लाना है और ये लाना है। लेकिन जब मॉल के अंदर पहुंचते हैं, जब सारी चीजें वहां पे दिख रही होती हैं, ब्रांड की विजिबिलिटी होती है, लोग चीजों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच एंड फील कर सकते हैं, तो लोगों को लगता है ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, और घर से 10,000 का बजट बना के जाते हैं और 12,000 की खरीदारी करके आते हैं। 3 आइटम लेने के बारे में सोचते हैं और 4 आइटम लेकर के आते हैं। यही फायदा हमारी फ्रेंचाइजी का भी है, यही फायदा फ्रेंचाइजी का है। अगर हमारी फ्रेंचाइजी हर जगह पर होंगी
तो हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी। अगर अवेलेबिलिटी होगी तो हम लोगों को सर्विस दे पाएंगे। सिर्फ टीम बनाने का बिजनेस नहीं है, सिर्फ लोगों को जोड़ने का व्यापार नहीं है, लोगों को व्यापार में जोड़े रखने का बिजनेस चाहिए। और जोड़कर तभी रख पाएंगे जब हम उनको सर्विस दे पाएंगे। और सर्विस किसकी मिलेगी? प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट की सर्विस किससे मिलेगी? फ्रेंचाइजी से मिलेगी, स्टॉकिस्ट से मिलेगी। तो स्टॉकिस्ट अगर है तो अवेलेबिलिटी होगी, स्टॉकिस्ट है तो प्रोडक्ट की सर्विस होगी, और स्टॉकिस्ट है तो ब्रांड की विजिबिलिटी होगी। और ब्रांड विजिबिलिटी जब होगी तो ये तीनों चीजें बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाती है अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे पैसा तो एंड चीज है, पैसा तो लास्ट है। बिगनिंग किस चीज से? शुरुआत कहां से? अगर हमने शुरुआत बेहतर कर ली, अगर आगाज बेहतर कर लिया, तो पैसा तो अंजाम है जिसको बोलते हैं ना। अगर शुरुआत बेहतर हो गई, शुरुआती चीजों को हमने सही कर लिया, तो पैसा तो एंड है, पैसा तो लास्ट में आना है। अगर टीम बन गई, अगर हमारी टीम में हमारा टीम साइज इंक्रीज हो गया, चाहे कंज्यूमर का हो, चाहे लीडर्स का हो, चाहे कंज्यूमर आए, चाहे एज ए बिजनेस बिल्डर आए, जब टीम बढ़ेगी, फ्रेंचाइजी बढ़ेगी, सर्विस बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रेनिंग एजुकेशन मिलेगा, सब कुछ स्मूथली चलेगा, तो बीपी आएगा। बीपी आएगा तो चेक तो अपने आप बढ़ने ही बढ़ने हैं। लेकिन चेक चेक चेक, इनकम इनकम इनकम, पे आउट पे आउट पे आउट के बारे में सोचेंगे तो ना टीम साइज को इंक्रीज कर पाएंगे, ना फ्रेंचाइजी खोल पाएंगे, ना प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में ध्यान दे पाएंगे टीम में, ना अवेलेबिलिटी के ऊपर फोकस कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं, एक मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर, एक सब्जी का ठेले वाला सबसे पहले ध्यान देता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर। मैं कितना कमाऊंगा इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो देखता है कि पहले मेरे जो छोटा ठेला है इसके ऊपर सब्जी होनी चाहिए, तब मैं जगह जगह घूमूंगा। जब मेरे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी, फिर लोगों को विजिबिलिटी होगी, लोग देखेंगे इसके पास क्या क्या सब्जियां हैं, तब लोगों को सर्विस मिलेगा तो लोग खरीदेंगे। लेकिन वो सोचेगी नहीं, मैं क्यों पहले इन्वेस्ट करूं, पहले मैं लोगों से पूछूं कि कौन खरीदने वाला है, पूरे शहर के अंदर घूमूं, एक डायरी में नोट करूं कि कितना किसको चाहिए, फिर शाम को ला करके दूं। तो ऐसे कभी काम नहीं होता। हर चीज को करने का एक सिस्टम होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर ध्यान देंगे, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो मैं कहता हूं उस बिजनेस की जान है दोस्तों फ्रेंचाइजी। 10 लोगों की टीम जहां पे बन गई है, वहां पे फ्रेंचाइजी का होना जरूरी है सर्विस के लिए। और मैं कहता हूं जहां पे फ्रेंचाइजी हो जाएगी, वहां पे बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि सर पहले बिजनेस बढ़े तब फ्रेंचाइजी खुले। मैं कहता हूं आप उल्टा सोच रहे हो, पहले फ्रेंचाइजी खुले तब बिजनेस बढ़े। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, सर्विस और ब्रांड विजिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जब भी कोई फ्रेंचाइजी हो, मस्ट प्लेस अ बैनर ऑफ कीवा एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले एट होम। अगर आप कीवा के लीडर हो, आप कीवा के साथ काम कर रहे हो, तो आपके घर में एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आप कीवा के स्टॉकिस्ट हो, आपके पास घर में कीवा का प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो मैं कहता हूं आपके घर के बाहर एक 3x4 का इस तरीके का बैनर भी होना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि कुछ हटके हो रहा है काम। एक गली, एक शहर में घर तो सबके पास होते हैं, लेकिन एक घर के बाहर जब बोर्ड होता है ना, तो लोग उसको पढ़ते हैं, अरे ये क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके का कैसा भी बैनर आप अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकते हैं। तो सिर्फ एक आइडिया मैंने आपको दिया है। तो मस्ट प्लेस अ बैनर, अपने घर के बाहर के एक बैनर होना भी जरूरी है। आपके घर में प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना भी जरूरी है, ताकि लोग अगर आपके घर में आए, वो देखें कि ये प्रोडक्ट का डिस्प्ले किस चीज का है, तो हो सकता है वो आपसे इसके बारे में पूछें, लीड आपको मिल सके, आपको नए कंज्यूमर मिल सके। इवन आपके घर में, आपकी गली में अगर 20 घर हैं, आपने अपने घर के बाहर इस तरीके का अगर बैनर टांग दिया, आपके आने जाने रिलेटिव आपसे जरूर पूछेंगे, अरे ये क्या किया सर आपने, ये क्या लिख रखा है, आयुर्वेद जागरूकता अभियान, सारे रोगों का आयुर्वेदिक उपचार, ये क्या है। तो इससे आपको लीड मिलेगी, इससे आप लोगों से बात करेंगे, आपसे लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, हाउ टू प्रमोट प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। हमारी बहुत बड़ी कमी होती है कि हम प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही नहीं जानते। हमारी जो कहते हैं ना प्रेजेंटेशन स्किल जो है, उस पे हम लोग काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है,
बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम नहीं करते हैं। जब प्रोडक्ट देते हैं लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बाहर कई बार, कि जब किसी को उत्पाद देते हैं वो तो अच्छा सर इसके क्या फायदे हैं, बोले सर फायदे तो बहुत बढ़िया है, आप इस प्रोडक्ट को लो आपको मजा आ जाएगा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब मुझे ये बताइए, शानदार प्रोडक्ट है, मजेदार प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्या इन 3-4 बातों को सुन के वो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा या आपके साथ जुड़ जाएगा या कीवा का कंज्यूमर बन जाएगा? एग्जाम्पल के लिए आप गाड़ी लेने जाओ, आप कार लेने जाओ शोरूम पे, और आप पूछो अच्छा ये जो कार खड़ी है, वहां पे सेल्समैन से आप पूछो ये जो कार खड़ी है इसके क्या क्या फीचर है, बोले सर फीचर वीचर तो छोड़िए, आप सिर्फ कार खरीद लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, बहुत जबरदस्त कार है, बहुत शानदार कार है। इतना अगर वो बोल दे तो आप कार खरीद लेंगे क्या? चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। अगर इतना वो बोल दे कि सर बहुत शानदार कार है, बहुत मजेदार कार है, बहुत जबरदस्त कार है, आप तो उसे खरीदिए, फिर आप देखिए कितनी बेहतरीन कार है, आप क्या बोलोगे? अरे भाई बाद में तो देखेंगे, पहले ये तो बता इसका एवरेज क्या है, क्या फीचर है इसके अंदर, इंजन कितने सीसी का है, एवरेज क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पूछते हैं ना। वही चीज प्रोडक्ट के साथ आती है। फिर प्रोडक्ट के टाइम हम कैसे ऐसे बोल देते हैं कि सर जबरदस्त प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप लीजिए, नहीं। प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपने होम मीटिंग अरेंज किया है, 1-to-1 किया है, जो भी किया है, सबसे पहले डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए कि कीवा का जो प्रोडक्ट है, और मार्केट में अगर कोई कीवा का जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल क्या है, अगर कीवा का काई जूस है तो उसकी डिटेल क्या है, अगर कीवा का बॉडी सोप है तो उसकी डिटेल क्या है, उसका टीएफएम कितना है, मार्केट के सोप का टीएफएम कितना होता है, हमारा बाथिंग सोप है मार्केट का किस तरीके का सोप है, मार्केट में कौन सा सोप है, लोग बोलते हैं टॉयलेट सोप है, तो इस चीज ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप उसको डिटेल बताइए कि सर आप जो चीज यूज कर रहे हैं कीवा का जो प्रोडक्ट है उससे किस तरीके से डिफरेंट एंड बेस्ट है। सबसे पहले ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि ताकि उसका जो दिमाग है वो एकदम खुल जाए कि अरे मैं जो चीज यूज कर रहा हूं और सामने मुझे ये चीज जो बताई जा रही, प्रोडक्ट तो सेम है, साबुन दुकान से भी लाता है और बॉडी सोप कीवा के पास भी है, बॉडी सोप बाहर भी मिलता है, लेकिन कीवा का डिफरेंट एंड बेस्ट क्यों है, तो ये डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए। 2-3 अच्छी बात है। देन डिफरेंस ऑफ कीवा प्रोडक्ट एंड मार्केट प्रोडक्ट एमआरपी, अब उसको पता चल गया कि डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट पता चल गई कि टॉयलेट सोप क्या होता है, बाथरूम सोप क्या होता है, टीएफएम क्या होता है, सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस आपने बता दिया। अब उसको पैसा दिखाइए कि मार्केट के प्रोडक्ट से कीवा का प्रोडक्ट किस तरीके से या तो उतने ही रुपए में है या उससे सस्ता है। देन शो द डेमो ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कीवा के प्रोडक्ट का एक डेमो दिखा दीजिए। हमारे तो बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमो हैं, तो जब उसको दिखेगा कि डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी में भी बेहतर है, पैसा भी कम लग रहा है या उतना ही लग रहा है, लेकिन जब आपने डेमो दिखा दिया तो क्वालिटी के लेके उसका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और बाय वन गेट वन फ्री का लाइफ टाइम का ऑफर आपने उसको बता दिया। और अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो कैसे वो होम शॉपी के थ्रू, या तो वो होम शॉपी लेके बिजनेस कर ले या कीवा के साथ जुड़ करके व्यापार कर ले, तो दोनों ही तरीके से आपने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखा दी। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इस वे ऑफ, ये जो प्लानिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, ये ऑफ आप सीक्वेंस दिखा रहा हूं कि किस किस तरीके से हमें बात की शुरुआत करनी चाहिए, अगर इस सीक्वेंस के साथ आप लोगों से मिल लिए, 100 लोगों से अगर आप प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, मैं कहता हूं आप 90% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वहां पे 90 लोग या तो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे, या आपके साथ जुड़ करके फ्रेंचाइजी ले लेंगे, या आपके साथ जुड़ करके व्यापार कर लेंगे, लेकिन अब खाली हाथ लौट करके आने वाले नहीं है। लेकिन हम खाली हाथ तभी लौट करके आते हैं, हमारे साथ लोग तभी नहीं जुड़ते हैं जब हम डिटेल की बात नहीं करते। प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में नहीं बताते, इतना बोलते सब बहुत जबरदस्त चीज, शानदार चीज है, लेके तो देखिए सर, वो सोच रहा है लेके क्यों देखूं, पहले ये तो बताओ। तो डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ कीवा प्रोडक्ट एंड मार्केट प्रोडक्ट एमआरपी, डेमो दिखाइए, 1+1 का ऑफर बताइए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई। जब ये 6-7 फायदे उसको आप दिखाओगे, 100% आपसे उत्पाद भी लेगा, आपके साथ जुड़ करके व्यापार भी करेगा। और फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बताइए कि कीवा की फ्रेंचाइजी के क्या फायदे हैं।
कि सर आप स्टॉक पॉइंट लेंगे तो मिनिमम 10% में 10 to 20% का आपको यहाँ पर स्टॉकिस्ट मार्जिन मिलता है। अगर आप स्टॉक पॉइंट खुलवाएंगे सर तो 1% का रेफरल इनकम आपको स्टॉक पॉइंट से मिलता है। अगर आप सर सुपर स्टॉक पॉइंट लेंगे तो 4.5 से 10% आपको सुपर स्टॉक पॉइंट का मिलता है। अगर आप सुपर स्टॉक पॉइंट खुलवाते हैं तो 0.5% का रेफरल मिलता है। इतने सारे फायदे दिख रहे हैं, प्रोडक्ट भी सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, स्टॉक पॉइंट लेता है तो भी फायदा, स्टॉक पॉइंट खुलवाता है तो भी फायदा, बिजनेस पॉइंट की इनकम अलग से। जब इतने सारे फायदे आप एक के बाद एक लोगों को गिनाएंगे तो 100% लोग आपसे उत्पाद लेंगे। तो इसीलिए स्टॉकिस्ट मार्जिन, स्टॉकिस्ट रेफरल, सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन और सुपर स्टॉकिस्ट रेफरल। अब आगे बात आती है, आगे सवाल उठता है कि लोग स्टॉक पॉइंट क्यों लेंगे, फ्रेंचाइजी क्यों लेंगे। आप उनको बताइए कि सर कीवा के प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है, अप टू 25% तक का मार्जिन है, एक के साथ एक फ्री आपको मौका मिलता है, लाइफ टाइम बाई वन गेट वन फ्री, फ्री शिपिंग है सर, आपके घर पे प्रोडक्ट आने का कोई चार्ज नहीं लगता है। एक्सपायरी अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो जाता है तो लास्ट में कंपनी उसको क्या करती है, एक्सचेंज भी करती है। जब इतने सारे फायदे आप गिनाएंगे और मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको 10 से 20% का स्टॉकिस्ट मार्जिन मिल जाता है और एक्सपायरी प्रोडक्ट एक्सचेंज यानी कि जो है रिस्क कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, एक के साथ एक फ्री प्रोडक्ट है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है, जो आसानी से प्रोडक्ट सेल हो सकता है, जिस प्रोडक्ट को वो आसानी से लोगों को बता सकते हैं उस प्रोडक्ट की शुरुआत में मंगाया जाए। तो इस तरीके से जब आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपकी टीम में फ्रेंचाइजी बढ़ेंगी, फ्रेंचाइजी बढ़ेंगी तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो सर्विस बढ़ेगी और ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी। लोग आपके गली, आपके मोहल्ले में हर व्यक्ति कीवा को जानेगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, अगर एक साल के अंदर पूरा टारगेट करना है कि 100 स्टॉक पॉइंट हर लीडर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, 632 लोग मुझे अभी यहाँ पर जूम पे सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी सुन रहे होंगे। अगर ये 632 लोग ये सोच लें कि हम लोग 100 स्टॉक पॉइंट ओपन करेंगे एक साल के अंदर, तो 100 इंटू अगर हम लोग 50,000 की बात करें तो एक साल के बाद 50 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर होगा। एक लीडर का 50 लाख रुपए का टर्नओवर होगा और 50 लाख का टर्नओवर है 100 फ्रेंचाइजी का एक साल के बाद। अगर 50 लाख का टर्नओवर मंथली होगा और 1% उसका अगर मैं रेफरल निकाल लूं तो 50,000 रुपए को एक साल बाद आपको रेफरल इनकम आएगी। और 50,000 का हर महीने सेल करना, रीपरचेज करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्या एक स्टॉक पॉइंट 50,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर सकता है, नहीं कर सकता? अपनी मर्जी का, जो भी वो चाहता है परचेज करना, जो भी वो चाहता है प्रमोट करना। 50,000 रुपए का प्रोडक्ट हर कोई व्यक्ति अगर चाहे, अगर वो ठान ले, अगर उसके अंदर जिद है, अगर उसके अंदर हंगर है, किसकी हंगर? भूख किसकी? सफलता की। भूख किसकी? पैसे की। अगर उसके अंदर ये भूख है कि मुझे कीवा में बड़े लेवल पे जाना है, मेरे घर में भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा भी घर अच्छा होना चाहिए, हर व्यक्ति अगर चाहे तो एक साल में 100 स्टॉक पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो अभी बिजनेस पॉइंट और दूसरी चीजों पे आया ही नहीं हूं, मैं तो अभी फ्रेंचाइजी के ही फायदे आपको गिना रहा हूं। अगर एक साल में 100 स्टॉक पॉइंट एक लीडर ठान ले कि मुझे खोलने हैं, कितने के? 50,000 रुपए की। तरीका क्या हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। और 50,000 रुपए का प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके का कीवा का है, कोई मुश्किल नहीं है 50,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना किसी भी स्टॉकिस्ट के लिए। एक साल बाद सिर्फ आपकी रेफरल इनकम ही होगी 50,000 रुपए। अब जब 50 लाख का टर्नओवर होगा और 50 लाख के टर्नओवर पे अगर मैं सिर्फ 30% ही बीपी लेकर के चलूं, बीपी कितना लेकर के चलूं? ओनली 30%, तो 15 लाख बीपी एवरी मंथ आपका होता है। कितने लाख होता है? 15 लाख। और 15 लाख को अगर हम दो जगह डिवाइड करते हैं तो 7.5 लाख बीपी की मैचिंग होती है। रूबी डायरेक्टर क्लब भी हो जाएगा और सिल्वर चेयरमैन क्लब भी आप अचीव कर रहे होंगे, यानी कि मंथली आपका 7.5 लाख बीपी की मैचिंग हो रही होगी, मंथली रूबी डायरेक्टर क्लब तक की इनकम ले रहे होंगे और फाइनेंशियल ईयर में आपको सिल्वर चेयरमैन क्लब की इनकम भी मिल रही होगी।
यानी कि अगर मैं बात करूं 1 साल के बाद बड़ी आसानी से आपकी जो इनकम है वो 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ पहुंच सकती है। 1 साल के बाद अगर आप अगर आप अपने टीम साइज को इंक्रीज करने के ऊपर काम करो, अगर आप ज्वाइनिंग के ऊपर काम करो और उस टीम को सर्विस देने के लिए फ्रेंचाइजी के ऊपर अगर आप काम करो, तो यहाँ पे मौजूद हर लीडर की इनकम, प्रैक्टिकल इनकम 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ जो है वो हो सकती है अगर हम इसके ऊपर काम करें तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। इस प्रैक्टिकल, ये जो प्लानिंग है ये प्रैक्टिकल है, मैं यहाँ पे कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। 1 साल के अंदर 100 स्टॉक पॉइंट 50,000 रुपए के कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। और इसी के थ्रू अब सोचिए कि अगर 100 स्टॉक पॉइंट हमारे ग्रुप के अंदर, इंडिविजुअल एक लीडर के ग्रुप के अंदर हो जाएंगे, सोचिए हर हर कीवा, घर घर कीवा का सपना अपने आप पूरा हो जाएगा, अपने आप आपका पे आउट बढ़ जाएगा। मैंने पे आउट की बात लास्ट में आकर के करी, पे आउट अपने आप बढ़ गया। शुरुआत से अगर हम सही सिस्टम को लेकर के काम करें, शुरुआत से, कहते हैं ना प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान कुछ भी नहीं होता, प्लान की इनकम अगर आपको लेनी है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लान तो सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट सबके लिए बराबर है, लेकिन जिसकी प्लानिंग बेहतर होगी वो उस प्लान की इनकम को ले जाएगा। तो इसीलिए हमें इस प्लानिंग के ऊपर काम करना है कि हमारे 10 लोगों की भी टीम जहां पे होगी, हम फालतू का हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। जहां पे भी 10 लोगों की टीम बनी, वहां पे 10 में से कोई भी बंदा देख के जो ईमानदार हो, जो मेहनती हो, जो डेडिकेटेड हो, जो सही हो और जो 50,000 रुपए का इन्वेस्ट कर सकता हो, उसको कीवा की फ्रेंचाइजी के फायदे बताएंगे और उसको टाइम पे सर्विस की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि सर्विस के क्या फायदे हैं, अवेलेबिलिटी के क्या फायदे हैं, ब्रांड विजिबिलिटी के क्या फायदे हैं। और ये सारा देख करके अगर हमने 1 साल में 100 स्टॉक पॉइंट के ऊपर अगर काम कर लिया, तो 1 साल बाद हमारा टर्नओवर होगा 50 लाख एक लीडर का। और 50 लाख अगर टर्नओवर होगा, मैं कहता हूं 50 लाख अगर टर्नओवर होगा तो आसानी से, मैंने 30% भी बीपी आएगा 50 लाख का, तो 15 लाख बीपी पर मंथ होगा, 7.5 लाख बीपी की मैचिंग होगी। 1 साल बाद 3 से 4 लाख रुपया पर मंथ हम लोग कमाएंगे। और सोचिए, अभी तो फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूं, जब 50 लाख रुपए फ्रेंचाइजी का टर्नओवर होगा तो कम से कम 2 तो सुपर भी चाहिए, तो सुपर का टर्नओवर भी 20-20 लाख होगा, 25-25 लाख होगा। तो कितने सुपर की इनकम होगी, कितने स्टॉकिस्ट की इनकम होगी और कितने लीडर की इनकम बढ़ने वाली, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत आसान सी ये चीज है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसके ऊपर फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर काम करिए, होम शॉपिंग खुलवाने के ऊपर काम करिए, स्टॉकिस्ट के ऊपर काम करिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लोग हैं, कंपटीटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, जो अलग अलग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जहां पे, यहाँ पे मैं आपको 3 ब्रांड यहाँ पर दिखा रहा हूं। मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछता हूं, क्या इन तीनों ब्रांड में से किसी के पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है? मुझे चैट बॉक्स में लिखते जाइए फटाफट, अब जल्दी से जल्दी उंगलियां चलनी चाहिए। सर्दी खत्म हो चुकी है यकीनन आपकी। क्या तीनों में से किसी के पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है? मुझे बताइए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके ओके ओके। क्या तीनों में से किसी के पास बाई वन गेट वन फ्री लाइफ टाइम का ऑफर मिलता है? फटाफट लिख करके बताइए, मिलता है क्या? क्या किसी के पास तीनों में से बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर लाइफ टाइम मिलता है क्या? मैं खुद से आपसे आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं नहीं मिलता है। चलिए, ना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ना बाई वन गेट वन फ्री लाइफ टाइम का ऑफर मिलता है। चलिए, क्या एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को बदलने की सुविधा ये तीनों में से कोई भी ब्रांड देते हैं क्या? हेलो, बताइए मुझे कि एक्सपायर प्रोडक्ट हो जाएगा तो हम आपका बदल देंगे। क्या तीनों ब्रांड के सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे और रात को 10 बजे ट्रेनिंग सेशन होते हैं क्या, कि अपने लोगों को ये बता सकें कि कैसे हमारा प्रोडक्ट सेल करना है, क्या हमारे प्रोडक्ट के फायदे हैं? क्या इस तरीके की ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम होती है? क्या तीनों ब्रांड में से कोई भी ब्रांड आपको डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने का मौका देता है क्या? मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं तीनों ब्रांड। क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का फायदा आपको मिलता है यहाँ पे? नहीं मिलता है। क्या किसी तरीके का फॉरेन ट्रिप मिलता है?
क्या किसी तरीके के मंथली रिवॉर्ड मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्या 15 करोड़ का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस मिलता है? नहीं मिलता है। क्या 15 से 20% का स्टॉकिस्ट मार्जिन मिलता है? नहीं मिलता है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। क्या 1% का रेफरल या 0.5% का रेफरल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। अरे भाई, जब कोई भी चीज नहीं मिलती है तो गली गली में आपको ये 3 ब्रांड तो मिल ही जाएंगे। गली गली में आपको 3 जब खुद आप बोल रहे हो सर कुछ नहीं देते, तो ये आपकी गली में कैसे खुले हुए हैं? उनकी जगह पे कीवा का फ्रेंचाइजी क्यों नहीं हो सकता है? उनकी जगह पे कीवा का सुपर क्यों नहीं हो सकता है? जब हम सब कुछ दे रहे हैं, जो ये कोई भी नहीं दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर आपकी गली में ये 3 ब्रांड क्या कर रहे हैं? आपके शहर में ये 3 ब्रांड क्या कर रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं आपकी आप कहीं ना कहीं अपने कंपनी की स्ट्रेंथ, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं प्रमोट करने में पीछे हो, कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। अब इन 3 ब्रांड को अगर आप चाहो तो क्रॉस सेल करके आप इनको भी कीवा के स्टॉक पॉइंट या सुपर स्टॉक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दो। जब इन तीनों को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, हम कीवा की फ्रेंचाइजी के फायदे जब इनको गिनाएंगे, तो क्या ये 3 ब्रांड कीवा के स्टॉक पॉइंट सुपर स्टॉक पॉइंट में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मैं कहता हूं एक बार को बिजनेस करें या ना करें, लेकिन कन्वर्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते? एक के साथ एक फ्री एक्सपायरी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने की सुविधा, शिपिंग चार्ज कुछ भी नहीं लग रहा है, मंथली ऑफर अलग से मिलते हैं, बिजनेस पॉइंट की इनकम अलग से है, कैश रिवॉर्ड अलग से मिल रहे हैं, इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो आसानी से इनको हम क्रॉस सेल करके बदल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे आपको करनी है मैं वो भी बता देता हूं। आप फिजिकल डेटा लेकर के काम कर सकते हैं। आप फेसबुक के ट्रेडिंग के थ्रू, फेसबुक लाइव आकर के, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग के थ्रू आप अगर चाहो तो नए से नए इन्वेस्टर, नए से नए टीम मेंबर्स, नए से नए बिजनेस बिल्डर्स आप लोग ढूंढ सकते हो, जो आपके साथ आपकी टीम में ज्वाइन करें, आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ क्या करें, जुड़ करके व्यापार करें या फ्रेंचाइजी में कोई भी काम करें, यानी कीवा के साथ जुड़ करके काम करें। तो उसके लिए आप फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हो। फेसबुक, सोशल मीडिया से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा मिशन घर घर कीवा को अगर आपको पूरा करना है, तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए कीवा के स्टॉक पॉइंट हर जगह पर होना बहुत जरूरी है। बिजनेस वही ग्रो होगा जहां पर स्टॉक पॉइंट होगा। तो इसीलिए खुद से यह सवाल कीजिए कि एक सवाल कि इस क्लोजिंग में कितने स्टॉक पॉइंट, हेलो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इस क्लोजिंग में कितने स्टॉक पॉइंट? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, इस क्लोजिंग में कितने स्टॉक पॉइंट? क्योंकि मैंने आपको बता दिया बिजनेस वही ग्रो होगा जहां पे स्टॉक पॉइंट होगा। तो इस क्लोजिंग कितने स्टॉक पॉइंट? ग्रेट, सवाल लिख के आ रहे हैं मेरे पास। ओके, 2, 3, क्या बात है। ईमानदारी से मुझे मोटिवेट नहीं करना है, इसका फायदा मुझे नहीं होगा, इसका फायदा आपको होगा। 1, 5, 1, 2, ओके गुड, 2, 1, 1, क्या बात है, 5, 1, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे हम लोग चलते हैं डियर फ्रेंड्स। कंपनी का एक ऑफर है वो मैं आपको बता देता हूं कि 4 फरवरी यानी कि कल 4 फरवरी से हमारी क्लोजिंग तक जो भी व्यक्ति 2500 बिजनेस पॉइंट फ्रेश अपनी आईडी पर करेगा, उसको 5,999 रुपए का कीवा वुमन केयर पाउडर फ्री मिलेगा। आपके घर में आपकी बहन, आपकी मदर, आपके वाइफ, हर किसी के लिए, आपकी बेटी, हर किसी के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन ऑफर है कंपनी की तरफ से कैश रिवॉर्ड का। जितने भी मैनेजर लेवल एंड ब्लो रैंक के लोग जनवरी मंथ की क्लोजिंग तक अगर 10-10 हजार बिजनेस पॉइंट दोनों तरफ यानी कि रॉयल्टी अचीव करेंगे, उनको 1500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। दोस्तों ये कैश रिवॉर्ड है, कोई लकी ड्रॉ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे सोच रहे होंगे लकी ड्रॉ है, सबको मिलेगा। जितने भी मैनेजर एंड ब्लो है सबको मिलेगा 1500 रुपए का कैश रिवॉर्ड। अब लोग सोचते हैं कि सर ये होगा कैसे? मैं कहता हूं चलिए आप लोगों को मैं एक और प्लानिंग बता देता हूं ये होगा कैसे। देखिए सिंपल सी चीज है, ज्यादा
परेशान होने की। ये बिजनेस खून पसीना बहाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस स्मार्ट वर्क करने का बिजनेस है। स्मार्ट वर्क यहाँ पे करिए। अब स्मार्ट वर्क कैसे होगा? यकीन मानिए, अगर आपके ए टीम में 4 लोग 2500 बीपी कर लें, बी टीम में 4 लोग 2500 बीपी कर लें, अब 4-4 लोग तो मिल ही सकते हैं ना। ए टीम में 4 लोग 2500 बीपी कर लें, बी टीम में 4 लोग 2500 बीपी कर लें, उनको क्या मिलेगा? 6000 एमआरपी का वुमेन केयर पाउडर। और आप अगर मैनेजर रैंक से बिलो हैं तो आपकी रॉयल्टी हो जाएगी। रॉयल्टी होगी तो 1500 रुपए का ये कैश रिवॉर्ड मिलेगा, 1200 रुपए की रॉयल्टी इनकम मिलेगी, सेल बीपी का कुछ परसेंटेज आएगा, ए और बी टीम से डिफरेंस आएगा, सब कुछ मिला के 10,000 की रॉयल्टी पे लगभग 4000 रुपए का तो पे आउट बन ही जाएगा। यानी कि 10,000 की रॉयल्टी पे मिनिमम 4000 रुपए की आपको जो पे आउट है वो मिल रहा है। बताइए इससे ज्यादा क्या करे कंपनी? इतना पे आउट कौन सी कंपनी में मिलता है मुझे बताइए, कि 10,000 की मैचिंग में 4000 रुपए का पे आउट, 1500 रुपए का कैश रिवॉर्ड, 1200 रुपए की रॉयल्टी, सेल बीपी का परसेंटेज और ए और बी टीम से डिफरेंस, और ऑफर आप लोगे प्रोडक्ट के वो अलग है। लेकिन ये 10,000 की मैचिंग अगर कोई यहाँ पे मैनेजर एंड बिलो रैंक का करता है व्यक्ति, तो उसको सोचिए 4000 रुपए तक का पे आउट यहाँ पर मिल रहा है। ये कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर, और प्रैक्टिकल है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दिया। 1500 1200 प्लस टीम का डिफरेंस और सेल बीपी जोड़ के देख लीजिए, 3500 से 4000 ही होता है। कितना आसान है बिजनेस करना, लेकिन हम लोगों ने इसको हार्ड वर्क बना करके रख दिया, स्मार्ट वर्क। हम लोग इसको पसीना बहाने का बिजनेस सोचते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, प्लानिंग के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पे फायदा मिलेगा। मेहनत तो करते रहिए, मेहनत तो मैं हमेशा कहता हूँ मजदूर भी करता है। मजदूर को क्या मिलता है? शाम को 600 रुपए, सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक मेहनत करता है, क्या मिलता है? 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन स्मार्ट वर्क करने का जिंदगी में फायदा है, और इस बिजनेस के अंदर भी हमें स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन प्लानिंग के साथ करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और ऑफर कंपनी का है जो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, कि जनवरी और फरवरी मंथ में अगर डिप्टी डायरेक्टर एंड बिलो रैंक के लोग 50,000 बिजनेस पॉइंट की मैचिंग करते हैं, यानी कि स्टार क्लब अगर करते हैं, तो उनको 10,000 रुपए का कैश फंड दिया जाएगा। यानी कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजें कंपनी दे रही है। 2500 बीपी करते हैं तो वुमेन केयर पाउडर मिल रहा है, यानी कि हेल्थ मिल रही है, और जब रॉयल्टी कर रहे हैं या स्टार क्लब कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। और जब पैसा होगा, हेल्थ होगी, तो खुशियां तो अपने आप आने वाली है। तो कीवा इंडस्ट्रीज हमेशा इन तीनों चीजों के लिए जो है प्रतिबद्ध रहती है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अपने लीडर्स को दे सके। अब लोग सोच रहे हैं सर ये 50,000 की मैचिंग कैसे होगी? मैं कहता हूं उसमें सोचना क्या है, अगर आपके ए और बी टीम में 2-2 लोग भी हो जाते हैं, 3-3 लोग हो जाते हैं जो क्या करें, 10-10,000 की मैचिंग कर लें, तो एक बंदे से कितना मिलेगा बीपी? मैचिंग का मतलब हो गया एक बंदे से कितना मिला? 20,000 बिजनेस पॉइंट। यस और नो? अगर मैं मैचिंग की बात करूंगा तो एक बंदे से कितना बीपी मिला? 20,000। तो 3 बंदों से कितना मिला ए टीम में? 60,000। 3 बंदों से कितना मिला बी टीम में? 60,000। अरे भाई, अगर 3-3 बंदे हम एक महीने में नहीं ढूंढ सकते, 3 बंदों से बिजनेस नहीं करवा सकते, तो मैं कहता हूं एक बार अपने अंदर हमें झांकने का प्रयास करना चाहिए कि हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। कहीं हमारे काम करने के तौर तरीके तो सही नहीं है क्या? उसमें तो कहीं कोई कमी तो नहीं है? कितना आसान मैंने आपको टारगेट अचीव करना बता दिया। 10,000 की रॉयल्टी करनी है तो ए टीम में 4 लोग चाहिए 2500 वाले, बी टीम में 4 लोग चाहिए 2500 वाले, 10,000 की रॉयल्टी हो जाएगी, 3,500 से 4,000 रुपए की इनकम मिल जाएगी मैनेजर एंड बिलो रैंक के लोगों को। अब बात आती है डिप्टी डायरेक्टर एंड बिलो। 3-3 लोग अगर रॉयल्टी अचीव करने वाले हो जाते हैं तो स्टार क्लब अपने आप हो जाएगा, और स्टार क्लब करते ही 10,000 की इनकम ये मिल जाएगी, लगभग 15 से 17,000 का पे आउट वो आ जाएगा, यानी कि 25 से 30,000 की इनकम यहाँ पे 50,000 की मैचिंग पे आ रही। बताइए इससे ज्यादा क्या हो? 40 to 50% की इनकम मिल रही है मैचिंग के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा, और समझा ही नहीं होगा, आप लोग इस प्लानिंग के ऊपर काम भी करेंगे, इस बेहतरीन प्लानिंग को समझेंगे भी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आज का ये वेबिनार आप लोगों को कैसा लगा?
यहाँ पर मैंने आपको मोटिवेट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी है, और ना मैं चाहता हूं कि आपको मोटिवेट करूं, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो प्लानिंग है वो परमानेंट होती है। प्लानिंग के ऊपर अगर हम काम करेंगे, स्ट्रेटजी अगर हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग बेहतर इस बिजनेस में बड़ा कर सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो 3 चीजें मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। 3 चीजें: इंक्रीज योर टीम साइज, इंक्रीज योर टीम साइज। सबसे पहले अपनी टीम को बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है, करना है। अपनी टीम को बढ़ाइए, चाहे कंज्यूमर हो चाहे बिजनेस बिल्डर हो, लेकिन टीम में होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है हमारा टीम साइज को इंक्रीज करना। सेकंड है उस टीम को सर्विस देने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टॉकिस्ट का होना, सुपर स्टॉकिस्ट का होना। और एक लीडर 1 साल में, आज से शुरू कर दे, आज 5 फरवरी है, तो अगली 5 फरवरी तक 100 स्टॉक पॉइंट हर बंदे के पास होनी चाहिए। मैं ना चेयरमैन की बात कर रहा हूं, मैं एग्जीक्यूटिव से लेके चेयरमैन सबकी बात कर रहा हूं। तो हर बंदे के पास 100 स्टॉक पॉइंट होने चाहिए। तीसरा है क्रॉस सेलिंग, यानी कि जो हमारे मार्केट में 3-4 अलग तरीके के ब्रांड हैं, ऐसे ब्रांड्स को भी हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रोस्पेक्टिंग की, हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और चौथा है ऑफर्स को कैसे अचीव करना है, इसकी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। और जितने भी लोग जूम पे और फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े, मैं उन सभी लोगों का, कीवा का नेशनल ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का ये दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन रहे। और दोस्तों क्लोजिंग जो है वो बहुत नजदीक है, और मैं कहता हूं कि कंपनी ने अनाउंस कर रखा है कि आज रात 12 बजे क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये आज वैसे भी 5 तारीख है, तो पावर प्ले का समय आ चुका है, और जबरदस्त बैटिंग करनी है, और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवमेंट करवाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पे आउट कैसे इंक्रीज हो सके, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में प्लानिंग करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज के इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। और आप लोगों का दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोग इतने सही समय पर उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार। और आज का ये दिन आप लोगों के लिए शुभ रहे, और ये क्लोजिंग जो है वो आप लोगों की बहुत बेहतरीन रहे। हैप्पी क्लोजिंग।